वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन टाइप्स ऑफ कंपाउंड। आज कंप्लीट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर को। एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या? या तो प्योर होंगे या तो इम्प्योर होंगे। प्योर कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो इनटू टू पार्ट्स, या तो एलिमेंट होंगे या तो फिर कंपाउंड होंगे। ये प्योर फॉर्म है मैटर का। और इम्प्योर कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, या तो होमोजेनस होंगे या हेट्रोजीनस होंगे। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर भी हम लोग उसको नाम दे सकते हैं, है ना। मिक्सचर मतलब मिलावट, मिला हुआ, ठीक है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग टू होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन कुछ डेफिनेशंस, ये जान लेने हैं, है ना। ये आपके काम आएंगे आगे। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब जान लेना है पहले। तभी इसको आगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस के टाइप्स और उसके कुछ ब्रांचेज में हमको जान लेने में सुविधा होंगी, है ना। तो देखिए, छोटा छोटा डेफिनेशन है, बहुत काम आएगा, एकदम दिमाग में नोट करना है इसको। व्हाट इज सॉल्वेंट? अ सॉल्वेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कोई फिजिकल होगा, कोई चीज। सॉल्वेंट केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स अनदर केमिकल सब्सटेंस। मतलब कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा सॉल्वेंट जो कोई किसी दूसरे को डिजॉल्व कर लेगा। जैसे मान लीजिए वाटर, है ना, वाटर, इसमें हम शुगर क्रिस्टल डालते हैं, मान लीजिए कोई और कलर ले लेते हैं, डाल दिए, और ये इसमें डिजॉल्व, घुल गया, पूरा घुल के मिल गया, एकदम कंप्लीट हो गया। तो हम वाटर को क्या कहेंगे? ये है सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि इसने उसको डिजॉल्व कर लिया। बस वही बात है। सॉल्वेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व अनदर केमिकल सब्सटेंस। यहां पर अनदर केमिकल सब्सटेंस क्या है? शुगर पार्टिकल, है ना। और वाटर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है ना, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, और दोनों मिलकर के मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में क्या है, ज्यादा वाला पार्ट जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और कम वाला पार्ट क्या है? सॉल्यूट है ना। वही बात यहां लिखा है, देखिए एक बार फिर से। अ सॉल्वेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व अनदर केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई एक केमिकल सब्सटेंस यदि किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट ऑलवेज इन ग्रेटर क्वांटिटी देन सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर नॉर्मली वाटर इज मोर, सो वाटर इज सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह सॉल्यूट किसे कहते हैं? देखिए, और सॉल्यूट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच गेट्स डिजॉल्व। वो क्या होता है? किसी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, गेट्स डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बनाता है ना। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग जान रहे हैं, अब तक क्या जान गए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जरूरी है। विदाउट सॉल्वेंट और सॉल्यूट अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब सॉल्यूशन नहीं बन सकता। एक सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन का। आगे आते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन पे। अ सॉल्यूट ऑलवेज इन लेसर इन क्वांटिटी देन सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? हमेशा सॉल्वेंट से लेस क्वांटिटी में होता है। इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर नॉर्मली शुगर इज लेस क्वांटिटी, सो शुगर इज सॉल्यूट हियर। बस वही एग्जांपल है ना। बिल्कुल समझ गया। वाटर और शुगर में सॉल्यूट कौन है? जो सबसे कम वाला है। सॉल्यूट कौन है? सबसे कम वाला है, मतलब शुगर। और सॉल्वेंट कौन है? ज्यादा वाला है, वाटर, है ना। दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाता है। तो हम कह सकते हैं एक सॉल्यूशन क्या है? इज अ कॉन्सिस्ट ऑफ, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या किसका? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यह डेफिनेशन भी होगा सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का। और आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? अब ट्रू सॉल्यूशन या सिंपल सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, क्लास 9 10th में आएगा ही आएगा, है ना। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब देखिए, होमोजेनस मिक्सचर यहाँ एक टर्म टच हुआ है, इसको डिटेल में जस्ट आगे पढ़ाएंगे, है ना। एक बार फिर से ट्रू सॉल्यूशन अभी पढ़ा रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस in which the substance या solute dissolved into solvent and the solute particles is less than 1 nanometer. Example, sugar and water.
मतलब ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन सिंपल सी भाषा में उसे कहेंगे कि यदि मान लीजिए यहाँ पर चलिए वाटर वाटर लिए, चलिए वाटर लिए और शुगर पार्टिकल इसमें डाले, शुगर पार्टिकल चलिए कलर अलग करके डाल दिए, तो शुगर और वाटर वाला जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया वाटर में। यही आप सैंड वाटर लीजिए, वाटर ले लीजिए, उसमें कुछ सैंड डाल दीजिए, सैंड क्या जितना घुलाइए, घुलाते रहिए घुलाते रहिए, जिंदगी भर उम्र बीत जाएगी, कभी नहीं घुलेगा। मतलब सैंड कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड इनटू वाटर, तो वो वाला ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन शुगर और वाटर वाला ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट इज फुल्ली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड मेकिंग वन सॉल्यूशन। ठीक है ना? जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, उसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। एग्जांपल शुगर वाटर या आपको सॉल्ट वाटर। सैंड वाटर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज सैंड जो है कभी डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में। ठीक है ना? बस यही है। और ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन याद रहेगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तीनों याद रखिएगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और ट्रू सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या कहते हैं? when two or more substance are compound or combined together physically but they are not combined chemically is called mixture। सिंपल सी बात पहले ही बताए थे। मतलब मिक्सचर किसे कहते हैं? टू और मोर सब्सटेंस या टू और मोर मोलिक्यूल्स या टू और मोर एलिमेंट्स, कुछ भी कहिए, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर मोलिक्यूल्स, टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर फिजिकली, नॉट बाय केमिकल रिएक्शन, फिजिकली, उसे कहते हैं क्या? मिक्सर। ठीक है ना? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर क्या क्या है लिख सकते हैं यहां पर। द कॉम्बिनेशन कैन बी फिजिकली सेपरेटेड, हाँ यही बात लिखा हुआ देखिए, क्या दिस इज अ फिजिकल, एक और ऐड कर देते हैं, फिजिकल मिक्सचर। सो द कॉम्बिनेशन कैन बी फिजिकली सेपरेटेड बाय यूजिंग सेवरल प्रोसेस। जैसे फिजिकल मिक्सचर है तो बाय फिजिकल मीन्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज वेरिएबल। प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या हो गया यहां पर? कंपोनेंट हो गया, किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को, है ना? ये क्या है? वेरिएबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है मिक्सचर में। कभी कभी ऐसा भी है, नॉर्मली सॉल्वेंट तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है ना? ये मिक्सचर का डेफिनेशन बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रांच में जब जाएंगे। अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक हो गए होमोजेनस, एक हो गए हेट्रोजेनस। तो अब पढ़ते हैं होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर, इसको थोड़ा सा और यहां पर डिटेल लिख देते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, इसमें ये जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर में यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं शुगर वाटर का। चलिए शुगर वाटर का समझ लीजिए, होमोजेनस मिक्सचर समझ लीजिए। शुगर वाटर में हम जो शुगर पार्टिकल डाले, ये क्या है? ऐसे ये शुगर पार्टिकल कलर चेंज करके दिखा रहा है, शुगर पार्टिकल हम डाल दिए इसमें। अब ये शुगर पार्टिकल क्या होगा? कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। तो शुगर पार्टिकल जब डाल रहे थे हम, तो उसका साइज क्या? वो विजिबल था, आंख में दिखता था। लेकिन शुगर पार्टिकल आफ्टर डिजॉल्विंग इनटू दैट सॉल्वेंट, sugar particle after dissolving into that solvent making a solution and dots, उसके बाद शुगर मॉलिक्यूल जो है वो दिखता नहीं है। इसका मतलब शुगर मॉलिक्यूल का साइज काफी छोटा है। तो जिसमें न दिखे, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कितना हो? सॉल्यूट क्या हो? लेस देन 1 नैनोमीटर हो, 1 नैनोमीटर, इतना छोटा सॉल्यूट हो मिक्सचर में। यदि मिक्सचर में सॉल्यूट लेस देन 1 नैनोमीटर है, काफी छोटा है। अब ये मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, वाटर का भी सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, एयर का भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का भी, कुछ भी हो सकता है मिक्सचर। यदि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल या मिक्सचर में भाग लिए हुए जितने सारे कंपोनेंट हैं, वो यदि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे वाले हैं, तो उसको कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर से छोटे वाले और 1 नैनोमीटर से बड़े वाले जितने मिक्सचर कंपोनेंट होंगे, जो भी सॉल्यूट होंगे, है ना, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस। बस ये मेन अंतर यही है। और उसको भी लिख लीजिएगा साइज वाला। बाकी ये लिखा, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ होमोजेनस मिक्सचर का। अ होमोजेनस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, अ होमोजेनस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन थ्रू आउट। अब यूनिफॉर्म क्यों होते हैं? यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं कि काफी छोटे सॉल्यूट होते हैं, इसमें पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज है
थोड़ा सा क्लोज होता है, इसलिए आपको लगेंगे कि पूरा यूनिफॉर्म है। इसलिए देखिए, आप शुगर और वाटर वाला जो मिक्सर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसमें कहीं से भी एक उठा लीजिए, आप कोई एक ड्रॉप उठा लीजिए, आप नीचे से भी एक उठाइए तो उसका वही टेस्ट होगा, ऊपर से भी लीजिए एक वही टेस्ट होगा, मिडिल से भी एक बूंद लीजिए तो उसका वही टेस्ट होगा। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब जो टेस्ट है, जो मिक्सचर है, जो जो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है इन कंप्लीट होल सॉल्यूशन। समझ गया ना, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये बात कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, याद रखिएगा इस वर्ड को। इट कैन बी गैसियस, अच्छा होमोजेनस क्या क्या हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसियस तो समझ गए, गैसियस मतलब जो हमारा एयर है, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सर है। क्यों, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे और भी आर्गन है, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल हैं, और कुछ पॉल्यूटेड भी हैं, पॉल्यूशंस भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, और उसका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। 1 नैनोमीटर ज्यादा होगा तो हेट्रोजीनस हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से छोटे ही हैं, तो इसको बोलेंगे हम होमोजीनस। अच्छा, लिक्विड क्या है, वही शुगर वाटर वाला एग्जांपल हो गया, और सॉलिड क्या है, सब बहुत सॉलिड्स होमोजेनस मिक्सर वाले हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। होमोजेनस मिक्सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सर, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में, एग्जाम परस्पेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजेनस मिक्सर, मतलब क्या क्या गुण है इसके, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये होमोजेनस मिक्सर है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सर, ठीक है ना, क्या क्या देखिए। कैन बी कॉल्ड सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सर ऐसा सॉल्यूशन है, द पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, जो बताए अभी हम, ऐसा सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सर में, आप इसको लिख सकते हैं, इन होमोजेनस मिक्सर पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, यहां पर लिख दीजिए उसके बदले, हम जो बता रहे हैं ये भी लिखा है, ये भी हमने लिखा है, अभी जो बता रहे हैं वो भी हम ही बता रहे हैं। आप मेरी दोनों बातों को मिलाकर के एक अपना डिफिनेशन बनाइए और एग्जाम में वही लिखिए, किसी की बात को कॉपी मत करिए, है ना, ठीक। इन होमोजेनस मिक्सर द कंपोनेंट्स आर स्प्रेड इक्वली थ्रू आउट, वही थ्रू आउट द मिक्सर, मतलब कंपोनेंट्स मतलब सॉल्यूट, कंपोनेंट यहां पर क्या क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ये कंपोनेंट क्या क्या होगा, सॉल्यूट्स आर स्प्रेड इक्वली थ्रू आउट द मिक्सचर, या थ्रू आउट द सॉल्वेंट, या थ्रू आउट द सॉल्यूशन, माना उस कंप्लीट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पार्टिसिपेशन है, जो प्रोपोर्शन है, वो कंप्लीट मिक्सर है और इक्वल है ना। यदि 1 लीटर का कोई मिक्स सॉल्यूशन है और वो होमोजेनस सॉल्यूशन है, तो उसका ऊपर वाले पोर्शन से आप यदि 1 ड्रॉप उठाएंगे तो जो टेस्ट होगा, नीचे वाले पोर्शन से जो 1 ड्रॉप लेंगे उसका वही टेस्ट होगा। जैसे चाय पीजिए आप, चाय में देखिए आप ऊपर में पहला चुस्की जो लेते हैं, उसमें जो टेस्ट रहता है, आखिरी चुस्की में वही टेस्ट आता है। आप कॉफी में भी वही है, आप यदि कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो पहली बार जो लेते हैं वैसा ही टेस्ट आता है, आखिर तक उसका वैसा ही टेस्ट आता है। इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में कंप्लीट क्या है, जो सॉल्यूट का पार्टिसिपेंट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इक्वल टेस्ट है, बस वही वाला बात यहां पर लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नॉट सेपरेट द कंप्लीट, देखिए नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दो तरह का फोर्स होता है, ये जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे मान के चलिए आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में फोर्स टुवर्ड सेंटर लगता है, और ये तभी यूज किया जाता है जबकि हम किसी मिक्सर को सेपरेट करें, उसमें जो भारी पार्टिकल है वो नीचे एक सेंटर में आ जाएगा और हल्का पार्टिकल ऊपर में रहेगा। तो बता रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स, तो कोई भी होमोजेनस मिक्सचर को यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डालेंगे हम, तो इसके कंपोनेंट्स को, इसके सॉल्यूट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इसका सॉल्यूट पार्टिकल का साइज काफी छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसीलिए नहीं। लेकिन हेट्रोजेनस में हम उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा विजिबल रहता है, इसीलिए वो अलग किया जा सकता है, ठीक। देखिए बढ़ते हैं आगे। देयर इज ओनली वन फेज ऑफ मैटर ऑब्जर्व इन होमोजेनस मिक्सर। फेज ऑफ मैटर मतलब हुआ कैसा दिखता है, दिखने में कैसा लगता है, फेज इन विच फेज इट इज शोइंग, है ना। फेज मतलब कैसा दिखता है, जैसे मैं मानव दिखता हूं, कोई कलर ब्लू है तो ब्लू दिखता है, कोई लिक्विड है तो लिक्विड दिखता है, कोई सॉलिड है तो सॉलिड दिखता है, मतलब वही फेज दिखता कैसा है। तो देयर इज ओनली वन फेज, तो किसी भी होमोजेनस मिक्सर में एक ही फेज होता है, ऐसा नहीं कि एक तरह का होमोजेनस मिक्सर है, सॉलिड भी दिखा रहा है, लिक्विड भी दिखा रहा है, गैस भी दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यदि एक टाइप का मिक्सर है तो सॉलिड, या तो सॉलिड होगा, या तो गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, कोई एक तरह का होगा फेज, है ना, एक तरह का फेज वो दिखेगा, और जो फेज दिखेगा वही फेज में उसका फुल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और वही फेज में उसका फुल डिस्पर्सन मतलब कंप्लीट थ्रू आउट मिक्सचर रहेगा,
कोई भी कहीं कमी नहीं रहेगा। यदि कोई सॉलिड है, मान लीजिए कोई एक सॉलिड होमोजेनस मिक्सर है, तो उसका एक कॉर्नर का कोई सॉलिड पार्टिकल उठाइए आप, उसमें जो उसका जो मोलिकुलर इंफॉर्मेशन रहेगा या जो कुछ भी उसमें सॉलिड पार्टिकल का इंफॉर्मेशन रहेगा वही सब जगह रहेगा, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कहीं कम और ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, द टिंडल इफेक्ट डज नॉट, इसमें टिंडल इफेक्ट काम नहीं करता, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट क्या है आगे पढ़ते हैं, है ना, ये जान लीजिए। ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता है होमोजेनस मिक्सर, ठीक है ना। हेट्रोजेनस मिक्सर टिंडल इफेक्ट दिखाता है और होमोजेनस नहीं दिखाता है, ये करेक्टर इशू है। आगे देखिए, एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सर क्या क्या है। एयर है, कप ऑफ टी, शुगर वाटर सॉल्यूशन, रेन वाटर, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, स्टील, ये भी है। स्टील भी क्या है, होमोजेनस मिक्सर है। क्यों, स्टील इज एन अलॉय, ये क्या है, अलॉय है। अब अलॉय क्या होता है आगे पढ़ते हैं, है ना। इस दूसरा क्या टाइप्स है मिक्सर का, हेट्रोजेनस, इसको पढ़ते देखिए, व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सर। द कंपोजिशन ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। देखिए पहले जान लीजिए हेट्रोजेनस मिक्सर कहते किसे हैं, द मिक्सचर वेयर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर देन 1 नैनोमीटर। क्या है, देखिए एक ग्लास वाटर, एक जार में वाटर है, ये वाटर है, ये सॉल्वेंट हो गया, है ना। वाटर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, मान के चलेंगे हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, ये सॉल्वेंट है। अब इसमें सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूट क्या डालेंगे, चलिए कलर डाल के सॉल्यूट डालेंगे। अब सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का साइज मोर देन 1 नैनोमीटर। यदि 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, 1 मीटर भी हो जाए, हो जाने दो ना, जितना ही बड़ा हो जाए, वो सभी क्या होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सर होंगे। 1 नैनोमीटर से छोटे वाले यदि कोई सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में, होमोजेनस। 1 नैनोमीटर से बड़े वाले यदि कोई सॉल्यूट है उस मिक्सर में, तो क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर से छोटे सॉल्यूट वाले को होमोजेनस, 1 नैनोमीटर से बड़े सॉल्यूट वाले को होमोजेनस मिक्सर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 नैनोमीटर साइज वाला। उसके बाद आगे पढ़िए, द कंपोजिशन ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज। बोल रहा है ये 2 से ज्यादा फेज रहता है। अब फेज क्यों होगा, देखिए मान लीजिए यदि हम ऊपर में ये 1 नैनोमीटर से बड़े वाले हैं, तो क्या होगा, वो तो कंप्लीट सॉल्यूट, मतलब वो डिजोल्व नहीं होंगे, है ना, डिजोल्व नहीं होंगे। सैंड वाटर इसका एग्जाम्पल होता है, हेट्रोजेनस का क्या एग्जांपल होता है, सैंड वाटर। अब सैंड पार्टिकल यदि इसमें डालेंगे तो सैंड क्या है, नीचे जम जाएगा, वाटर ऊपर में रह जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा बोलिए, तो ये दिखेगा 2 फेज में, ऊपर में पानी, नीचे में सैंड। तो ये कितना फेज हो गया, ये 2 फेज हो गया। इच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, बोला 2 फेज से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा कैसे हो सकता है, मान लिया सैंड डाले, अब कुछ पत्थर भी डाल दिए, कुछ कोयला भी डाल दिए, तो 3 फेज नजर आएगा। जितना मर्जी इसमें डालेंगे 1 नैनोमीटर से बड़े वाले पार्टिकल्स को, उतना ही फेज क्रिएट होगा, है ना, उतना ही फेज ये क्रिएट होगा। लेकिन लेकिन एक बात याद रखिए, आपको लगता होगा हम सैंड वाटर में सैंड का जो साइज है और शुगर वाटर में शुगर का जो साइज है लगभग तो बराबर ही होता है। तो शुगर वाटर को हम होमोजेनस बोलते हैं, सैंड वाटर को हेट्रोजेनस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, शुगर वाटर को होमोजेनस इसीलिए बोलते हैं कि शुगर इज फुल्ली डिजॉल्व्ड, शुगर जो सॉल्यूट है वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, और ऐसा एक जैसा दिखता है, 1 फेज में दिखता है। लेकिन यहां सैंड वाटर में सैंड हो सकता है शुगर से छोटा ही दिखता हो, लेकिन ये डिजॉल्व कभी नहीं होता, वैसे ही रहेगा, चाहे जितना ही घोल दो, उम्र बिता दो घोलते घोलते। तो इसीलिए इसको हेट्रोजेनस कहते हैं, मतलब इसका पार्टिकल साइज, इसका सॉल्यूट पार्टिकल साइज जो भी है वैसे ही रहेगा, 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा है वैसे ही रहेगा, है ना, ठीक। तो इसीलिए इसको हेट्रोजेनस मिक्सर कहते हैं। अच्छा, हेट्रोजेनस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये चूंकि कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, है ना, कंप्लीटली का डिजॉल्व होते ही नहीं है, इसलिए इसको फिजिकल सेपरेशन से हम अलग कर सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सर को फिजिकल सेपरेशन से अलग कर सकते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिजिकल सेपरेशन फोर्स, उससे हम इसको अलग कर सकते हैं इसके मिक्सर को। अच्छा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूट पार्टिकल साइज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, सॉल्यूट पार्टिकल जो है कंप्लीट थ्रू आउट में डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि वो डिजॉल्व नहीं होता है। इन हेट्रोजेनस मिक्सचर solute particles is not dissolved into the solvent fully ना पार्शियली भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होंगे, पार्टिकल साइज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नीचे में जम के रह जाएंगे,
नीचे में जम जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हम जैसे लिखे हैं, आप मेरी बातों को सुन करके आप एक अपना डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन है, हेट्रोजेनस मिक्सचर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल के साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं। ज्यादा बड़े हो या 1 नैनोमीटर के भी होंगे तो भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं, चाहे जितना ही घोलते रहो, जिंदगी बिता दो घोलते घोलते, है ना? तो इस कंडीशन के मिक्सर को क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजेनस मिक्सर। और इसको हम चूंकि वो घुलेंगे नहीं, तो बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको हम अलग अलग कर सकेंगे। इस मिक्सर को, इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम बिल्कुल अलग अलग कर सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इसके दूसरे क्या प्रॉपर्टीज पे। वी कैन ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स बाय मेयरली लुकिंग एट, मतलब क्या है, हम एक लाइन खींच सकते हैं। क्या लाइन खींच सकते हैं? यहां पर जैसे मान लीजिए सैंड वाटर, इस पिक्चर में आइए, इस पिक्चर में आइए, देखिए यहां पर यदि हम ऊपर में सैंड यहां पर ड्रॉप किए तो सैंड एक लाइन पकड़ लेगा नीचे, उसके ऊपर में वाटर, यदि मान लीजिए कोल का टुकड़ा भी डाले वो नीचे पकड़ लेगा, तो हम यहां पर कुछ देर बाद हम देखेंगे कि सैंड नीचे बैठ गया, उसके ऊपर में कोल बैठ गया, उसके ऊपर में और भी कुछ डालेंगे, ऐसा करके बैठ गया, वाटर सबसे हल्का वाला ऊपर रहा, भारी वाला नीचे रहा। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकेंगे, यहां से यहां तक ये वाला मटेरियल है, यहां से यहां तक ये वाला मटेरियल है, यहां से यहां तक ये वाला मटेरियल है। तो वही वाला बात बोला गया, वी कैन ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग टू द कंपोनेंट्स बाय मेयरली लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन, मतलब उसके किस कॉम्बिनेशन में है हम एक लाइन ड्रॉ कर सकेंगे, उसके मिक्सचर को हम लाइन से दिखा सकेंगे कि इतना दूर तक का भाग में ये मिक्सचर है। लेकिन होमोजेनस में क्या दिखा सकेंगे? नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट मिक्स हो जाता है, थ्रू आउट मिक्सिंग हो जाता है, उसमें नहीं दिखा सकेंगे। एक एग्जांपल और बताते हैं, चाय पत्ती, चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं आप देखे होंगे, हम मिल्क दूध डालते हैं, दूध में चीनी डालते हैं, चीनी लग रहा है, बालू से बड़ा वाला पार्टिकल है, सैंड से बड़ा होता है, डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, बाद में छान के जब अलग करते हैं तो चाय का एक टेस्ट आता है। अब चाय कंप्लीट बने हुए में आप दिखा सकेंगे चीनी कितना है नीचे से, या चाय पत्ती कितना है ऊपर से या नीचे से? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो कंप्लीट मिक्सर है, दैट इज अ होमोजेनस मिक्सर। लेकिन यदि वो हेट्रोजेनस होगा, यदि मान लीजिए चीनी का पार्टिकल नहीं मिक्स होगा उस मिल्क में, टी वाला पार्टिकल नहीं मिक्स होगा उस मिल्क में, और हम उसको नहीं छानेंगे, तो हम दिखा सकेंगे कि नहीं? बस यही वाला बात है, यहां पर कहा गया। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। पार्टिकल साइज हेट्रोजेनस मिक्सर फ्रॉम, ये क्या है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े हैं, वही वाला जो आगे बताया। दे एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ये क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। एग्जिबिट मतलब दिखाना, याद रखिएगा, एग्जिबिट। दे टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं? दिखाते हैं। होमोजेनस नहीं दिखाते थे, ये दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं? क्योंकि टिंडल इफेक्ट इसीलिए दिखाते हैं कि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े हैं और डिजॉल्व नहीं होते हैं। यदि 1 नैनोमीटर के भी हैं तो डिजॉल्व नहीं होते हैं। 1 नैनोमीटर एक रेंज है, 1 नैनोमीटर से यदि छोटे वाले पार्टिकल होंगे तो वो हम क्या बोल देंगे? होमोजेनस मिक्सर बोल देंगे, नो मैटर दैट इज डिजॉल्व और नॉट। याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल को हम होमोजेनस मिक्सर बोलेंगे, नो मैटर दैट सॉल्यूट पार्टिकल इज डिजॉल्विंग इन द सॉल्वेंट और नॉट, है ना? और 1 नैनोमीटर से बड़े वाले पार्टिकल को हम हमेशा बोलेंगे क्या? हेट्रोजेनस। तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और उसके बाद इसका जिग जैग मूवमेंट रहता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट दिखाता है। आगे टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना? अच्छा, एग्जांपल्स क्या है हेट्रोजेनस के? सैंड वाटर, सुगर एंड साल्ट। सुगर एंड साल्ट, सुगर वाटर नहीं या साल्ट वाटर नहीं, सुगर एंड साल्ट, चीनी और नमक को मिला दीजिएगा, क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस। उसको अलग अलग कर सकते हैं ना फिजिकली, बाद में अंगुल से चीनी वाला पार्टिकल अलग करो, टेस्ट कर करके या देख करके, और सॉल्ट वाला पार्टिकल अलग करो, है ना? आइस इन वाटर, आइस इन वाटर क्या है? ये हेट्रोजेनस है। आइस इन वाटर तब तक हेट्रोजेनस है जब तक कि आइस कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता है। याद रखिएगा, आइस यदि डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वो हेट्रोजेनस नहीं रहेगा, फिर होमोजेनस हो जाएगा, नॉर्मल फिर आइस हो जाएगा, एक तो कंपोनेंट मोलेक्यूल हो जाएगा। लेकिन आइस यदि वाटर में डाले तो तब तक वो हेट्रोजेनस है ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, ओ यहां पर आपका अब मिक्सचर होगा। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अ मिक्सचर, क्या होगा? मिक्सचर लिख देते हैं यहां पर, मिक्सचर। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, देखिए
क्या आ गया, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अब मिक्सचर, सॉल्यूशन लिखा गया, भूल हो गया है, इसको करेक्ट कर देते हैं। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अब मिक्सचर क्या, मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अ मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड, यहां भी कर लीजिए मिक्सचर, है ना, दोनों तरफ में मिक्सचर होगा, चलिए इसका भी और इसका भी, है ना। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज अ मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग 3 टाइप्स, कोई भी मिक्सर को बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे वाले, 1 नैनोमीटर से बड़े वाले, हम तो वहां पर दो टाइप के पढ़े थे, एक होमोजेनस 1 नैनोमीटर से छोटे वाले, हेट्रोजेनस 1 नैनोमीटर से बड़े वाले। अब यहां पर बोल रहे हैं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज हम फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्दर क्लासिफाई क्यों करेंगे कि 1 नैनोमीटर से छोटे वाले मिक्सर हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे वाले सॉल्यूट है, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होते हैं, या डिजोल्व हो जाते हैं, या पार्शियली डिजोल्व होते हैं, या पार्शियली डिजोल्व नहीं होते हैं, या कुछ डिजोल्व होते हैं, कुछ डिजोल्व नहीं होता, ऐसा तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मिक्सर को हम फॉलोइंग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे, मिक्सर होता है एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सर, कैसा मिक्सर है, कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सर, कैसा होमोजेनस मिक्सर है, इसमें क्या है, इसका पार्टिकल साइज, इसमें सॉल्यूट वाला पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सर कहेंगे, है ना। एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, और ये क्या है, थ्रू आउट रहता है, बस होमोजेनस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी सॉल्यूशंस के हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे वाले हैं, है ना। ठीक, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट नहीं होंगे, जैसे होमोजेनस भी आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे वो नहीं होंगे। अच्छा, एग्जांपल क्या है, एयर है, शुगर वाटर है, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, हाँ, शुगर एंड वाटर है, शुगर इन वाटर भी लिख सकते हैं आप, सॉल्ट इन वाटर लिख सकते हैं, वही हम कंफ्यूज हो गए, शुगर एंड वाटर या शुगर इन वाटर, सॉल्ट एंड वाटर या सॉल्ट इन वाटर, है ना, ये सॉल्यूशन, सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा ना, सॉल्ट अलग या वाटर अलग तो नहीं रहेगा, यदि रह जाता है तो वो सॉल्ट नहीं है ना। सेंड वाटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सेंड वाटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन शुगर वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज शुगर इज कंप्लीटली डिजॉल्विंग इनटू द वाटर, ठीक है ना, एंड सैंड इज नॉट डिजॉल्विंग इनटू द वाटर, ठीक है ना। ठीक, एकदम बिल्कुल धीमी सी छोटी पतली सी लकीर है इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, और इसी से सारे क्लासिफाई हो जाते हैं, एकदम बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या है, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज मिक्सर को सस्पेंशन भी कहते हैं हम लोग, सस्पेंशन, अब सस्पेंशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सर, ये कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सर है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस, सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स विद अ डायमीटर ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा, मतलब 1 नैनोमीटर से बड़ा तो होता ही है, आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, मतलब ये डिजॉल्व भी नहीं होता है, 1 माइक्रोमीटर से या 1 म्यू मीटर, माइक्रोमीटर को म्यू मीटर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, 1 म्यू मीटर, 1 म्यू मीटर, है ना, एक इतना इससे बड़ा वाला पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल इससे बड़ा वाला रहता है, द पार्टिकल्स आर विजिबल, और ये दिखता है नेकेड आई में, आंख में दिखता है, वैसे वाला मिक्सचर को हम बोलेंगे क्या, सस्पेंशन, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कितना हो, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो, और डिजॉल्व नहीं होता हो, डिजॉल्व नहीं हुआ हो, बहुत प्रयास से भी डिजॉल्व नहीं हुआ हो, उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, चॉक जो है बोर्ड में लिखा था ना, बोर्ड में लिखने वाला चौक, स्कूल में जो लिखा था, वो चौक को पानी में डुबा दीजिए, देखिए वो चौक कभी कंप्लीटली नहीं डिजॉल्व होगा, वो नीचे में जम जाएगा, है ना। मडी वाटर मतलब जो गंदा पानी, बरसात में गड्ढे का पानी, मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, आटा को पानी में मिला दीजिए, देखिए आपको कलर सादा हो जाएगा, लेकिन आटा वाला पार्टिकल जो है, गेहूं का छोटा छोटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, वो नीचे जम के रह जाएगा, है ना। मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर, अब एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो भी क्या है, सस्पेंशन है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे गाड़ी जाती है, देखिए धूल उड़ती है, धूल क्या है, पूरा उड़ जाता है आकाश में, तो वो जो धूल, वो डस्ट पार्टिकल इन द एयर, वो क्या है, सस्पेंशन है। डस्ट आपको दिखता है, क्यों दिखता है, उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ा है, इवन कि 1 नैनोमीटर से बड़ा होने से वो सस्पेंशन हो गया, 1 माइक्रोमीटर बड़ा साइज है, 1 नैनोमीटर से बड़ा ही साइज है, वो दिखता है, मैंने फॉग, है ना, फॉग,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आगे पढ़ते हैं, है ना, ये क्या है, ठीक है। तो सस्पेंशन समझ गए, सस्पेंशन क्या है, अ हेट्रोजेनस मिक्सर है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सर है। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर है। तो सॉल्यूशन का जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू होमोजेनस। सस्पेंशन का जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू हेट्रोजेनस। ठीक, आगे पढ़ते हैं कोलाइड। कोलाइड क्या है, कोलाइड इज अ मिक्सर वेयर वन ऑफ द सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स and dispersed throughout a second substance. The minute particles are known as colloidal particles. कोलाइड क्या है, ये ना होमोजेनस है ना हेट्रोजेनस है। कोलाइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूट which is not mixed, which is not diluted, which cannot be diluted in any solvent. यदि डाइल्यूट हो गया तो फिर होमोजेनस हो गया, फिर कोलाइड कहां रहा। कोलाइड तभी रहा कि वो सॉल्यूट हमेशा जिंदा रहेगा, अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखेगा, तभी तो कोलाइड बोलेंगे। कोलाइड मतलब एक्सीडेंट करना, मतलब कोलाइड हो गया, बोलते हैं ना दो बस आपस में कोलाइड हो गए, मतलब आमने सामने वाला कोलाइड। तो कोलाइड तभी रहे होंगे जबकि उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। ये समझ गया, कोलाइड को अपनी भाषा में समझ लिए। अब इसको बिल्कुल जो पारिभाषिक मतलब डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन, उसको समझिए। कोलाइड इज अ मिक्सर, कोलाइड एक ऐसा मिक्सर है वेयर वन ऑफ द सबस्टांस, एक सबस्टांस स्प्लिट इनटू वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, वो स्प्लिट हो जाता है बहुत पतले छोटे पार्टिकल्स में, डिजॉल्व नहीं होता है, देखिए डिजॉल्व नहीं होता है, स्प्लिट होता है। एंड डिस्पर्स थ्रू आउट, मतलब डिस्पर्स मतलब बिखर जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है। अ सेकेंड सबस्टांस, जिस दूसरे सबस्टांस में, मतलब कोलाइड को यदि आप सॉल्यूट मानते हैं तो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। यहां पर वन सबस्टांस अनदर सबस्टांस पकड़े हैं, आप उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी पकड़ सकते हैं, ठीक। द माइन्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलाइड, जो छोटा वाला पार्टिकल है उसको हम कहते हैं क्या, कोलाइड, मतलब वो सॉल्यूट वाला पार्टिकल, जो छोटा वाला पार्टिकल्स है उसको बोलते हैं कोलाइड। कोलाइड्स आर कंपोज्ड विद पार्टिकल्स रेंजिंग साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है टू 1 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। खूब बड़ा नहीं होगा कोलाइड, खूब बड़ा होगा तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो कोलाइड फिर नहीं होगा, है ना, वो तो फिर हेट्रोजेनस हो जाएगा। क्योंकि कोलाइड किसी खास पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं। कोलाइड बहुत तरह के कोलाइड होते हैं। कोलाइड को फिर से एक बार समझा देते हैं। कोलाइड एक ऐसा मिक्सर है, कोलाइड क्या है, एक ऐसा मिक्सर है जिसमें जिसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं, मतलब पार्टिकल साइज मिक्सर में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट वाले साइज जो है कभी डिजॉल्व नहीं होते हैं। और सॉल्यूट का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। तो बोलिएगा अब डिजॉल्व नहीं होता है तो सॉल्वेंट में करता क्या है, वो सॉल्वेंट में अपना एग्जिस्टेंस रखता है और उस सॉल्वेंट में कंप्लीट मिक्सर, मतलब कंप्लीट थ्रू आउट मिक्स रहता है, लेकिन डिजॉल्व नहीं होता है ना, ऐसा टाइप्स का, इसको बोलेंगे हम कोलाइडल मिक्सर। तो देयर आर सो मेनी कोलाइडल मिक्सर, इसको आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कितने टाइप्स के कोलाइड होते हैं। बिकॉज द कंपोनेंट्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर, ये कंपोनेंट्स हेट्रोजेनस है, 1 नैनोमीटर से बड़े वाले सॉल्यूट है, हेट्रोजेनस ही होंगे 100%। दे कैन ओनली बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप नॉट विद द नेकेड आई। तो हेट्रोजेनस हैं लेकिन ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर से 1 म्यू मीटर, 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहेंगे। 1 माइक्रोमीटर से नॉर्मली हम लोग बाय नेकेड आई 1 माइक्रोमीटर से बड़े वाले पार्टिकल को देख पाते हैं, 1 माइक्रोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते, उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कोलाइडल पार्टिकल चूंकि 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है, इसीलिए ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, माइक्रोमीटर से देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एग्जांपल्स आर फॉग, है ना, स्मोक। एंड फॉग में आप जो पार्टिकल है आप देख पाएंगे नहीं, फॉग कंप्लीट देख पाएंगे, देखेंगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। देयर आर सम पार्टिकल्स बट इंडिविजुअली पार्टिकल को आप नहीं देख पाएंगे, है ना। अनदर इफेक्ट, अच्छा, स्मोक एंड अदर सिमिलर इफेक्ट। अदर सिमिलर इफेक्ट क्या है, देखिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा कोलाइड, है ना। मिल्क भी एक कोलाइड है, पेंट, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सभी कोलाइड है ना। इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ने के लिए एक एक पेज लग जाएगा यदि पढ़ेंगे, इसको ठीक से देखिएगा। मिल्क कैसे कोलाइड है, मिल्क में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो सभी, उसका साइज क्या है, मिल्क को तभी हम कोलाइड कहेंगे, उसमें जो भी पार्टिकल साइज मिले हुए हैं, जो भी पार्टिकल हैं उसमें, उसका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का है, इसीलिए उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। पेंट में भी वही बात है, ब्लड में भी वही बात है, सोप सॉल्यूशन में भी वही बात है, स्टार्च सॉल्यूशन में भी वही बात है। जो सॉल्यूट पार्टिकल है
कोलाइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलाइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इट इज हेट्रोजेनस मिक्सर, ये हेट्रोजेनस मिक्सर है क्योंकि 1 नैनोमीटर से बड़े वाले सॉलिड पार्टिकल हैं, हमेशा याद रखिएगा साइज। दे आर नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ग्लास की तरह आर पार नहीं है ना, यू कैन सी थ्रू, मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का जो डेफिनेशन होता है हम यहां पर लिख दिए। चलिए, ये कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट का डेफिनेशन, दैट यू कैन सी थ्रू, मतलब जिसके आर पार आप देख सके उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो कोलाइड वाले क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या है ये, ट्रांसक्लुएंट है। ट्रांसक्लुएंट का डेफिनेशन क्या है, अलाउइंग लाइट पास थ्रू आउट बट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसक्लुएंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या है, ट्रांसक्लुएंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होगा, हम आर पार देख भी सकेंगे और लाइट भी आर पार हो जाएंगे, है ना। और ट्रांसक्लुएंट किसे कहते हैं, हम आर पार नहीं देख सकेंगे लेकिन लाइट पार्टिकल आर पार हो जाएंगे, है ना, वही ट्रांसक्लुएंट। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट पास हो सकते हैं लेकिन हम उसको आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्लुएंट याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसपेरेंट देखिए बॉक्स बना दे रहे हैं, और ट्रांसक्लुएंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये हेट्रोजेनस मिक्सर है और ये नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट लेकिन ये ट्रांसक्लुएंट है। साइज रेंजेस बिटवीन 1 टू 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, आप इसको कह सकते थे 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर लिख दीजिए सीधा, 1 माइक्रोमीटर या 1 म्यूमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। छोटी छोटी क्वेश्चन आते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है ना, क्योंकि इसका पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा है, लाइट रे को पकड़ लेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इट मींस इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट और शो पाथ। टिंडल इफेक्ट में बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, स्कैटरिंग होता है ना, इसको आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ये वाला लाइन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन प्रोसेस, ये फिल्टरेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं की जा सकती, है ना। कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइड चूंकि हेट्रोजेनस है, कोलाइड हेट्रोजेनस है, लेकिन ये फिजिकल प्रोसेस से या फिल्टरेशन प्रोसेस से सेपरेट या अलग नहीं किया जा सकता। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बहुत बड़ा चैप्टर, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कोलाइडल पार्टिकल शो ब्रोनियन मूवमेंट। अच्छा, ब्रोनियन मूवमेंट क्या कहते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट एक जिगजैग मूवमेंट, आगे हम इसका डिटेल हम एक पिक्चर बना के जब टिंडल इफेक्ट पढ़ाएंगे तो दिखा देंगे। एक जान लीजिए यहां पर इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है कोलाइड का, ये ब्रोनियन मूवमेंट को दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। जो कोई भी टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा वो ब्रोनियन मूवमेंट को दिखाएगा, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए अब सॉल्यूशन का कितने टाइप्स होते हैं, ये सॉल्यूशन यहां पर पढ़े थे ऊपर में, टाइप्स ऑफ कितने सॉल्यूशन होते हैं देखिए यहां पर। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, देखिए सॉल्यूशन अब जान रहे हैं, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वेयर सॉल्यूट इज इन वेरी लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज इन मोर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यदि सॉलिड होंगे, जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी क्या है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। वो क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। अलॉय क्या कहते हैं, देखिए बगल में डिफाइन कर दिए हम ताकि आपको दिक्कत ना हो। अलॉय इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल, कोई भी मेटालिक एलिमेंट को फर्स्ट क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। कोई भी मेटल को या मान लीजिए आयरन को मेल्ट करेंगे, देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट, और उसके बाद उस मेल्टिंग में कोई एक दूसरा एलिमेंट डिजॉल्व कर देंगे, उसको मेल्ट नहीं करेंगे, उसको उसमें मिला देंगे, डिजॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टील क्या है, एक अलॉय है जहां पर क्या है, आयरन और कार्बन और कुछ निकल भी रहता है उसमें, वो क्या है, आयरन मेन है, उसमें कार्बन कुछ मात्रा में, निकल कुछ मात्रा में मिक्स कर दी जाती है और उसको अलॉय बोलते हैं। स्टील क्या है, अलॉय है, स्टील एक अलॉय है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड निकल और भी कुछ रहती है धातु।
बाद में स्टील जब एलॉय को पढ़ेंगे तो समझेंगे। एलॉय मान लीजिए क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, सॉल्यूट क्या क्या होगा, सॉल्यूट होगा कार्बन, निकल भी सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे आयरन। सॉल्वेंट मेल्ट फॉर्म में होंगे, मेल्टिंग फॉर्म में होंगे, और उस समय एलॉय, उस समय क्या होंगे, ये सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो, एलिमेंट्री दे आर सॉलिड, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर मतलब एलिमेंट्री, एलिमेंट में 118 वाले पीरियोडिक टेबल में दो मेटल मतलब दो सॉलिड एलिमेंट, दो या दो से अधिक सॉलिड एलिमेंट मिल करके बाय सम प्रोसेस, क्या प्रोसेस में, जिसमें एक जो सॉल्वेंट होगा वो मेल्टिंग फॉर्म में रहेगा और दूसरा जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो मिक्सचर होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन। और उसका सॉल्यूट का साइज क्या रहेगा, वही, चूंकि होमोजेनस इन नेचर है तो 1 नैनोमीटर से छोटा रहेगा, 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, सॉलिड और लिक्विड, ऐसा वाला क्या होता है भाई, सॉलिड और लिक्विड वाला क्या है सॉल्यूशन, देखिए इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर आपको सॉलिड लग रहा है, सॉल्वेंट आपको वाटर लग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। सॉलिड और गैस, जिसमें सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। देखिए सब्लिमेशन प्रोसेस, अब आइए सब्लिमेशन प्रोसेस में, इसके फर्स्ट वीडियो में है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सब्लिमेशन पढ़ाए थे, याद करिए, है ना। बाय सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग कैम्फर को क्या करते हैं, घर का जो कपूर होता है, कपूर क्या करते हैं, हम जलाते हैं ना, कपूर चूंकि सॉलिड है, और सॉलिड क्या करता है, जैसे जल जाता है फायर में, जल जाने के बाद वो क्या होता है, गैस हो जाता है। तो गैस होने के बाद क्या वो गैस में ही रहता है, गैस में वो सॉलिडिटी अपना खो देता है, ऐसा नहीं, उसको आप वापस सॉलिड को, उस गैस को आप सॉलिड बना सकते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में एक बताए थे, उसमें बढ़िया से एक बार देख लीजिए, उस कैम्फर को हम वापस उसको हम सॉलिड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एक बार देख लीजिए वीडियो, है ना। तो उस तरह के सॉल्यूशन को सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहेंगे, और एग्जांपल उसका है कैम्फर, कैम्फर बर्न इनटू द गैस, है ना, ठीक। और एक तरह क्या सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉलिड, मतलब जिसमें सॉल्यूट रहेगा लिक्विड, सॉल्यूट क्या रहेगा लिक्विड, और सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड। हाइड्रेटेड सॉल्ट, देखिए ये बड़ा उल्टा ही लगेगा, एक ही एग्जांपल इसका है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या है, सॉल्यूट लिक्विड है, उल्टा है, सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है, मतलब मरकरी इन एमलगेमेटेड जी। हाइड्रेटेड सॉल्ट, एग्जांपल क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट, देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, यहां पर देखिए लिखे हैं, द सॉल्ट विच कंटेंट वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा सॉल्ट, कैसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रखते हैं अलग में, H2O, देखिए CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रहता है, एक ऐसा सॉल्ट है। एग्जांपल इसका पूछे जाते हैं एग्जांपल में, एग्जाम में याद रखिएगा, 11-12 का क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, या ऐसा सॉल्ट जो कि वाटर मॉलिक्यूल को रखता हो, है ना, ये क्या है, ब्लू विट्रियोल, CuSO4 5H2O, ठीक है ना। अच्छा, और क्या एग्जांपल इसका, अमलगमेटेड, अमलगम क्या है, देखिए पहले अमलगम पढ़ लीजिए पर, एन अमलगम इज एन अलॉय, अमलगम क्या है कि अलॉय है, अलॉय जब होगा तो इसका मतलब दो या दो से अधिक मेटल सॉलिड कोई एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। देखिए अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी का अलॉय है, विथ अनदर मेटल, मरकरी क्या कर रहा है, किसी अनदर मेटल के साथ जब मैच करेगा, जब कोई कोई मिक्सर बनाएगा, उसको बोलेंगे अमलगम। इट मे बी लिक्विड, या लिक्विड हो सकता है, या सॉफ्ट पेस्ट टाइप का कोई सॉलिड हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ मरकरी, मरकरी कितना प्रोपोर्शन में रहेगा उसके हिसाब से ये लिक्विड रहेगा या सॉफ्ट पेस्ट टाइप का रहेगा, क्योंकि मरकरी लिक्विड में रहता है ना, मरकरी लिक्विड में रहता है, तो इसको बोलते हैं अमलगम। ये बोथ क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ये लिक्विड लिक्विड वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये लिक्विड लिक्विड वाले सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एमलगम, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कैसा सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड वाला सॉल्यूशन, ओ सॉरी उसका पहले वाला क्या था, लिक्विड सॉलिड वाला सॉल्यूशन, सॉरी बोलने में भूल हो गया, है ना, करेक्शन कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एमलगम क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन के,
कैसा सॉल्यूशन? जिसमें लिक्विड और सॉलिड हो, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका लिक्विड लिक्विड वाला सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड लिक्विड। अल्कोहल इन वाटर, है ना, अल्कोहल को वाटर में मिलाइए। बेंजीन इन टॉल, अल्कोहल इन वाटर ही समझिए अभी आप इसमें। अब जब तक कि केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे तो बेंजीन वाला नहीं समझ में आएगा। अभी आप पढ़िए अल्कोहल इन वाटर, ये दोनों लिक्विड लिक्विड है ना। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लिक्विड लिक्विड या शुगर वाटर और साल्ट वाटर दोनों को मिला दीजिए, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड, है ना। उसको भी, वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है देखिए, लिक्विड गैस वाला सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूट है और गैस क्या है, इसका सॉल्वेंट है। देखिए लिक्विड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट, लिक्विड और गैस, इसको बोलते हैं एरोसोल। इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसका क्या एग्जांपल है, एरोसोल। एरोसोल कहते किसे, देखिए एरोसोल यहां पर लिख दिए आपकी सुविधा के लिए। अ कंटेनर इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज केप्ट अंडर प्रेशर। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को यदि हम प्रेशर में रखेंगे, खूब ज्यादा प्रेशर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, गैसियस इन नेचर हो जाएगा, गैस हो जाएगा। When you press a button, the liquid comes out in fine spray. एग्जाम्पल परफ्यूम, परफ्यूम वाला बोतल देखे होंगे ना। परफ्यूम एक्चुअली लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उसको क्या छिड़कने से, ऐसे ऐसे छिड़कने से गिरेगा नहीं। उसको हम लोग बोतल में रखते हैं, ऐसे बटन दबाते हैं, फव्वारा कैसा निकलता है, गैसियस पार्टिकल। वो उस लिक्विड को हम लोग पूरा प्रेशर देकर के इतना प्रेशराइज रखे हैं कि वो लिक्विड अपना लिक्विड स्टेट ही चेंज करके गैसियस स्टेज में चला जाता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बंद डब्बे में, क्लोज डब्बे में बंद कर देते हैं और एक ऊपर में नोजल लगा देते हैं, जिसको प्रेस करने से वो गैस हमारा फव्वारा की तरह निकलता है। तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड गैस वाला सॉल्यूशन है। और उसका एग्जांपल क्या है, एरोसॉल, है ना, याद रखिएगा। वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर भी क्या है, एरोसॉल का एग्जांपल है, वाटर वेपर। परफ्यूम वाला जो बोतल है, परफ्यूम इन गैसियस स्टेज इन क्लोज्ड जार विथ सम नोजल बाय विच वी प्रेस एंड ब्रिंग आउट सम परफ्यूम्स। वैसा टाइप का परफ्यूम वाला सिस्टम को बोलेंगे हम एरोजोल। ऐसा नहीं कि परफ्यूम आप नहीं बोल दीजिए एरोजोल। परफ्यूम एरोजोल, परफ्यूम सॉल्यूशन है, लेकिन एरोजोल तब होगा जबकि वो गैसियस फॉर्म में किसी बंद डब्बे में होगा और बटन दबा के बाहर निकलेगा फव्वारा की तरह, है ना। एरोसोल उसको एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गैस सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। इसको जब तक हम केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, इसको बस याद कर लीजिए। अभी आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर में इसका केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, रिएक्शन वगैरह पढ़ लेंगे, तब आपको ये वाला समझ में कंप्लीट आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसको यही बंद रखिए, आगे बढ़ते हैं। गैस और लिक्विड, सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ऐसा क्या है, एरेटेड ड्रिंक। सॉल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक, क्या एरेटेड ड्रिंक होता है, देखिए एरेटेड ड्रिंक्स कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ड्रिंक जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्यूट, CO2 सॉल्यूट मतलब कम मात्रा में रहते हैं, और वाटर सॉल्वेंट मतलब वाटर ज्यादा रहते हैं। वो जो हमारा पेप्सी वगैरह हो गया। सम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पेप्सी, कोक, फेंटा। इसमें क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें सॉल्वेंट के तरह, मतलब सॉल्यूट के तरह मिक्स रहते हैं। उसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, शुगर डाल करके, शुगर वाटर है उसमें सॉल्वेंट, और उसमें सॉल्यूट क्या है, CO2 गैस। CO2 गैस उसका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है, शुगर वाटर है, हल्का मात्रा में शुगर है और वाटर है सॉल्वेंट। उसमें CO2 गैस मतलब लिक्विड में गैस मिला दिया, उसको बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। अच्छा, कुछ ड्रिंक्स होते हैं जो कि नॉन एरेटेड होते हैं, नॉन कार्बोनेटेड होता है, उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। यहां पर लिख लीजिए, एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड, कार्बन बहुत इसका नाम होगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स, बात एक ही हुआ है ना। कार्बोनेटेड या एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किसे कहेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसे कहेंगे कि यदि किसी सॉल्वेंट में कोई गैस पार्टिकल एज ए सॉल्यूट मिक्सर हो और वो गैस क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको बोलेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल क्या है, पेप्सी, कोक। अब उसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर, वाटर हो सकता है, शुगर वाटर, थोड़ा टेस्ट के लिए शुगर तो डालेगा तभी तो मीठा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना मिठास देगा आपको, है ना। अच्छा, कुछ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी होते हैं, वो कौन कौन से नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या क्या है, ये डू नॉट हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। सम नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर जूस, नेक्टर,
एंड स्क्वैशेज। ये लेमन जूस वगैरह सब है, ये सब नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने सारे जूस बनाते हैं वगैरह घर में, वो सब नॉन कार्बोनेटेड होते हैं। कार्बोनेटेड वाले बड़ी हानिकारक होते हैं, कभी ना पिया करिए। ठीक है ना, हो गया एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्या है, गैस। नेक्स्ट है गैस में गैस, मतलब सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। ये क्या हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ एयर, एटमोस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैस इन एटमोस्फेयर, यहां पर लिख दीजिए ना, एग्जांपल सीधा एटमोस्फेयर लिख दीजिए, सॉरी लिख दीजिए एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक एयर। एटमोस्फेयर में जो एयर मौजूद है वो क्या है, गैस, गैस में है, और वो क्या है, ऐसा सॉल्यूशन है जो कि होमोजीनस है। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ गए उम्मीद है। एक बाद है आपका गैस और सॉलिड वाला, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ता है टाइप्स ऑफ कोलाइड, कितने तरह के कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट पढ़िए टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड के ऊपर पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइड, कितने तरह कोलाइड हो सकते हैं देखिए। क्योंकि कोलाइड का डेफिनेशन फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, कोलाइड मतलब ऐसा तरह का सॉल्यूशन या ऐसा तरह का मिक्सर, हेट्रोजेनस मिक्सर। कैसा मिक्सर, हेट्रोजेनस मिक्सर, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल के साइज होंगे 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में, है ना, और वो डिजॉल्व नहीं होंगे, उसको बोलेंगे कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, अब कितने तरह के होंगे, सोल कोलाइड, इट इज अ सस्पेंशन ऑफ माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड। सोल कोलाइड किसे कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे लिक्विड में। इसका ये अच्छा, ये इसको देखिए डिस्पर्स्ड फेज, मतलब किस तरह दिखेंगे, दिखेंगे किस तरह, दिखते कैसे हैं, मतलब लुक्स लाइक, हाउ लुक्स लाइक, कैसे दिखेंगे, ये वाला इस कॉलम में है। और डिस्पर्स मीडियम मतलब किस में दिखेंगे, किस मीडियम में दिखेंगे। ठीक है ना, ये मीडियम, मीडियम एग्जाम्पल। ठीक है ना, देखिए सोल कोलाइड क्या है, सॉलिड दिखेंगे, सॉलिड दिखेंगे, और किस में दिखेंगे, लिक्विड में दिखेंगे। सॉलिड दिखे, सॉल कोलाइड किस कैसे दिखेंगे, सॉलिड दिखेंगे, दिखने में लगेंगे सॉल कोलाइड की सॉलिड है, मतलब सॉल कोलाइड के पार्टिकल्स दिखने में लगेंगे सॉलिड सॉलिड है, और किस में दिखेंगे ये सॉलिड, लिक्विड में दिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, इंक या सोप सॉल्यूशन या पेंट। इंक को खूब आप करीब से देखेंगे, खूब करीब से देखेंगे तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल रहते हैं, वो कलर पिगमेंट वगैरह वो सॉलिड होते हैं, खूब करीब से देखना होगा आपको, है ना। माइक्रो नॉर्मली कोई भी कोलाइड को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बाय माइक्रोस्कोप हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूट साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में है, इसलिए हम नेकेड आई नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से यदि आप इंक को देखेंगे तो आपको उसमें लगेगा कलर पिगमेंट्स तैर रहे हैं, कलर पिगमेंट्स आर तैर रहे हैं, और वो कैसे हैं, सॉलिड है, और उसका मीडियम क्या है, डिस्पर्स मीडियम, लिक्विड है। ठीक है ना, नेक्स्ट सॉलिड सॉल क्या है, और एक सॉल क्या है, कोलाइड क्या है, सॉलिड सॉल उसका नाम है। वो सॉलिड दिखते भी हैं और सॉलिड में ही दिखते हैं, दिखते भी सॉलिड है, किस में दिखते हैं, सॉलिड में ही दिखते हैं। कलर्ड जेमस्टोन, ये जो आपको पत्तल आंख हाथ अंगुली में अंगूठी वगैरह बहुत पहनते हैं, ये सारा डुप्लीकेट वाले अंगूठी, 2 नंबर वाले अंगूठी, ये लाल हरा काला पीला बहुत कलर में मिलेगा। तो उसमें उस पत्थल में, उस अंगूठी के अंदर में क्या है, सॉलिड कलर पिगमेंट है, और अंगूठी भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, तो कलर पिगमेंट भी सॉलिड है, और जो मीडियम जिसमें दिख रहे हैं वो भी सॉलिड है। तो इस तरह के स्टोन को, कलर्ड स्टोन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। और टाइप्स ऑफ कोलाइड, कैसा कोलाइड है, सॉलिड सॉल कोलाइड, जितने कलर वाले, जितने रंगीन वाले अंगूठी हैं, पत्थल है ना, वो क्या है, सॉलिड सॉल है। समझ गए। नेक्स्ट हुआ एरोसोल। एरोसोल का आप सॉल्यूशन में भी पढ़े, यहां भी पढ़ रहे हैं। चलिए एरोसोल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इन अ गैस। देखिए लिक्विड, सॉलिड गैस और लिक्विड गैस। एरोसोल जो है, एरोसोल सॉल्यूशन भी होते हैं, एरोसोल सॉल्यूशन भी होते हैं और कोलाइड भी होते हैं, है ना। देखिए पार्टिकल साइज पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यदि एरोसोल में जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से, मतलब सॉल्यूट वाला साइज 1 नैनोमीटर से छोटे वाले हैं तो वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, और 1 नैनोमीटर से बड़े 1 माइक्रोमीटर से छोटे वाले हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कोलाइड वाले हो जाएंगे।
ठीक है ना। एरोसोल दो तरह के हो गए। एरोसोल आर कैन बी डिफाइंड इनटू टू टाइप्स, वन इज सॉल्यूशन, वन इज कोलाइड। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे। कोलाइड किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर से बीच वाले होंगे। ठीक है ना। इमल्सन, इमल्सन भी एक तरह का कोलाइड है। कैसा है इमल्सन? देखिए, इट इज ए कोलाइड बिटवीन टू और मोर लिक्विड विथ वन कंसिस्टिंग ऑफ डिवर्सन। देखिए, इमल्सन क्या है? इमल्सन में डिस्पर्स फेज क्या है? लिक्विड है। डिस्पर्स फेज मतलब दिखेगा कैसा? जो दिख रहा है वो भी लिक्विड, और किस में दिखेगा? वो भी लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड दिखेगा। जो कलर वाला पिगमेंट घर में जो इमल्सन, इसको मिल्क भी बोलते हैं, मिल्क भी इमल्सन है, बटर इमल्सन है, क्रीम भी इमल्सन है। और इमल्सन नॉर्मल घर में जो पेंट होता है वो भी इमल्सन, देखिए टीवी में काफी ऐड चलता है इमल्सन का, इमल्सन पेंट है ना, वो भी इमल्सन है। तो मिल्क को हम समझा रहे हैं कैसे इमल्सन है। मिल्क में जो पार्टिकल्स हैं, जो भी विटामिन से मिनरल्स हैं, वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है। वो दिख भी रहे हैं। आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वो पार्टिकल आपको दिखेंगे भी, लिक्विड फॉर्म में दिखेंगे। और किस में दिखेंगे? किस मीडियम में दिखेंगे? वो भी लिक्विड में दिखेंगे। तो जो दिख रहे हैं वो सॉल्यूट है, वो भी लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है? दोनों, वो भी लिक्विड है। ठीक है ना। सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। मिल्क क्या है? इस तरह के मिल्क में, मिल्क को हम बोलेंगे क्या? इमल्सन। ठीक है ना। और ये इमल्सन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है एक तरह का। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। बटर भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्रीम भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, पेंट भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट है फोम। ये कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है? फोम, फोम जो बनता है, देखिए दाढ़ी बनाने वाला शेविंग क्रीम जो फोम बनता है, एक्चुअली होता क्या है? देखिए उसमें उसमें वो दिखते कैसे हैं? गैस जैसा, क्योंकि फोम बन गया, बबल बन गया ना। और वो रहते किस में है? लिक्विड में। तो उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट डाला हुआ है जो कि बाद में गैस तैयार करेगा। मतलब ऐसा एलिमेंट डाला हुआ है जो लिक्विड में है और वो गैस बन जाएगा। शेविंग क्रीम उसको बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? फोम सॉल्यूशन, फोम कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब उसमें कुछ गैसियस पार्टिकल हैं लिक्विड में मिले हुए, दिखेंगे गैस जैसे लेकिन मिले हुए रहेंगे लिक्विड में। ठीक। सॉलिड फोम, गैस ऐसा दिखेंगे और रहेंगे किसमें? सॉलिड में। एग्जांपल क्या है? इंसुलेटिंग फॉर्म, इंसुलेटिंग फॉर्म। ये आपको इंसुलेटिंग फॉर्म, ये आप नॉर्मली एग्जांपल इसका बाइक पे या कार पे तो कभी देखिएगा इंसुलेटिंग होता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जब पॉलिश होता है उसको पॉलिश बोलते हैं। वो सभी इंसुलेटिंग फॉर्म हुए। मतलब वो उस पर में डस्ट बैठेगा तो डस्ट को उड़ा देगा, डस्ट नहीं बैठेगा, इसके लिए इंसुलेटिंग फॉर्म आता है। उसका एग्जाम्पल मैं यही जानता हूं, इसका और एग्जाम्पल हमको मिला नहीं। स्पंज भी इंसुलेटिंग फॉर्म है ना, स्पंज भी इंसुलेटिंग फॉर्म है। अच्छा, और एक जेल, जेल क्या है? ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि दिखते लिक्विड है, दिखते क्या है? लिक्विड है, रहते सॉलिड में है। ये भी जेल टाइप में रहते हैं, एकदम सॉलिड नहीं, जेल टाइप स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसको जेलीज बोलते हैं, है ना। तो इतने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन आप पढ़े, 7 तरह के, 7 टाइप्स के, और भी बहुत सारे हैं। अभी क्लास 9 10 के लिए इतना ही काफी है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, पहले कॉन्सेंट्रेशन पढ़िए। इट इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं किसे? रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेशन। रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट, रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितनी मात्रा में सॉल्यूट है, और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है। उससे हम किसका निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्टिसिपेंट्स है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है ना। नॉर्मली किसी सॉल्यूशन में जो मेन पार्ट होता है, जो मेन रोल अदा करता है, कौन करता है? सॉल्यूट ही करता है। नहीं तो सॉल्वेंट तो मीडियम है ना। कोई भी सबस्टांस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बदलता है? सॉल्यूट ही ज्यादातर बदल देता है। सॉल्यूट ही मेन की रोल प्ले करता है सॉल्वेंट में जाकर के। ठीक है ना। तो सॉल्यूट का परसेंटेज पर ही आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल नीचे हम आगे पढ़ाते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कॉन्सेंट्रेशन समझ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में कितना सारा सॉल्यूट दिया हुआ है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक एक सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट दिया गया है ना, सॉल्वेंट दिया गया नहीं। अब यदि बोलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट दिया गया है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता नहीं है, कंसंट्रेशन हमेशा होता है सॉल्यूट का, याद रखिएगा। कंसंट्रेशन हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का होता है क्योंकि सॉल्यूट ज्यादातर क्रिस्टल या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉल्वेंट ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादातर, मैंने बताया एकदम नहीं, 100%, ज्यादातर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड इन हाउ मेनी फेज। देखिए अब सॉल्यूशन में जान गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की रोल अदा करता है। अब दोनों का प्रोपोर्शन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड इनटू दिस थ्री टाइप्स। किस किस टाइप्स में, एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूटेड हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट हमेशा ग्रेटर रहता है और सॉल्यूट कम रहता है, चीनी पानी वाला घोल, है ना। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सॉल्यूट ही ज्यादा रहता है और सॉल्वेंट कम रहता है। अब एग्जांपल इसका एग्जांपल कोई भी क्रिस्टल टाइप का होगा या कोई भी क्रिस्टल, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप 2 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डाल दीजिए। चीनी अब सॉल्वेंट है ना, चीनी सॉल्यूट हो गया, यहां पर चीनी सॉल्यूट है चूंकि सॉलिड है, और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादातर लिक्विड होता है। यहां पर पानी लिक्विड है और पानी सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या है, सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, वो घुलेगा, वो लिक्विड बनेगा नहीं, लेकिन जो कुछ भी बनेगा उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, देखिए अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट इट इज कैपेबल डिसॉल्विंग। ठीक, देखिए सैचुरेटेड, आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी, ठीक, इसमें आप चीनी मिलाइए, नमक कुछ भी मिलाइए, मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, घोलते रहिए घोलते रहिए, एक लिमिट ऐसा आएगा कि और इसमें चीनी नहीं लगेगा और इसमें कुछ भी घुलेगा नहीं, ये सॉलिड टाइप का हो जाएगा, क्रिस्टल टाइप का हो जाएगा। तो उस पोजीशन में बोलेंगे इसको, ये सैचुरेटेड पोजीशन में आ गया। क्या पोजीशन, सैचुरेटेड पोजीशन। तो उस पोजीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन को यदि सैचुरेटेड बनाना है तो उसमें सॉल्यूट डालते ही जाओ डालते ही जाओ डालते ही जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक कि वो और सॉलिड ना हो जाए, वो सॉल्वेंट, वो जो सॉल्यूशन है सॉलिड ना हो जाए, तब तक डालते जाओ, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए क्या है, सॉल्युबिलिटी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूट विच स्टेट दैट, सॉल्युबिलिटी किसका, सॉल्युबिलिटी, इसको हम यहां डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का गुण है, सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का गुण है। क्या गुण बताता है कि ये सॉल्यूबल है कि नहीं। जैसे कि पानी में शुगर घुल जाता है, तो शुगर का क्या है, शुगर यहां सॉल्यूबल है, लेकिन बालू क्या पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो सैंड इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सैंड इज नेग्लिजेबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सैंड इज नेग्लिजेबल। लेकिन कुछ कोई लिक्विड तो ऐसा रहेगा जहां पर कि सैंड सॉल्यूबल होगा, वो कौन सा लिक्विड होगा, आगे पढ़ेंगे। कोई हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड रहेगा जहां की सैंड भी सॉल्यूबल हो जाएगा, है ना, उसको आगे पढ़ेंगे, इसलिए तो केमिस्ट्री है। अभी यहां पर समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सॉलिड विच से दैट, कि वो किसमें घुल सकता है और किस कंडीशन में घुल सकता है, सॉल्युबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज अलॉय, अलॉय को आगे पढ़े हैं ऊपर में, बस वही दोबारा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल टाइप कोलाइड। क्या है, ये कोलाइड का एग्जांपल है, सॉल है, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड दिख रहा है लिक्विड में,
कैसा दिख रहा है, डिस्पर्सन कैसा हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, फेज कैसा दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज अ व्हाइट सब्सटेंस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है, व्हाइट दिखता है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर कोलाइड तो रहेगा नहीं ना, फिर ये हेट्रोजेनस नहीं होगा। इसे याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेट्रोजेनस होगा, क्योंकि इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहेंगे, तभी तो कोलाइड है, कोलाइड वाला वही नेचर है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ व्हाइल द व्हाइट फ्लोटिंग पार्टिकल सेटल एट अ बॉटम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यदि आप पानी में डालेंगे तो क्या है, व्हाइट फ्लोटिंग पार्टिकल वो नीचे में बैठ जाएंगे, थोड़ा वेट है, पार्टिकल साइज है, डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, नीचे में तो बैठेंगे ही, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्ट ऑफ मेडिक, ठीक है, वही कहानी लिखा हुआ, ये व्हाइट रहता है इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम दिया गया है। इसका यूज क्या है, ये तो आपका जो एसिडिक नेचर वाला चीज है ना पेट में, वो पेट वाले जितने गैस वाले दवाई हैं सब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से तैयार किए जाते हैं, है ना, जितने एंटासिड वगैरह हैं सब स्टमक एसिड वाले सब नेचर में ये उसको कूल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसको पढ़ते हैं, ऊपर में पढ़े टिंडल इफेक्ट, बहुत जगह लिखे हैं। देखिए, टिंडल इफेक्ट एक तरह का इफेक्ट है जो दिखता है कैसा, पहले समझ लीजिए दिखता कैसा। देखिए आप ये पिक्चर को देखिए बढ़िया गौर से, पिक्चर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे सुबह किसी गाछ से पेड़ के पत्तों से रोशनी आती है और वो रोशनी दिखती है ना, वो रोशनी आपको दिखती है, लेकिन वही पेड़ के पत्तों से बाहर आप चले जाएंगे तो रोशनी नहीं दिखती। वो रोशनी आपको, मतलब वो रोशनी आते हुए एक डिस्पर्सन, जैसे यहां पर देखिए ये लाइट जो है, लाइट चल रही, लग रहा है लाइट यहां से आ रही है, सूर्य से लाइट इस ओर आ रही है, तो आपको लगता है कि दिख क्यों रहा है। आप इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा ये बीम दिखेगा, लाइट का बीम ये नहीं दिखेगा। यहां पर आपको लाइट दिख रहा है, तो लाइट का पार्टिकल दिख क्यों रहा है और बाहर में दिखता क्यों नहीं है। ये इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं, ये दिखने वाले इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये ऐसा होता क्यों है, इसको समझिए। देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a collide, when a beam of light passes through a collide it shows the Tyndall effect। ये कब दिखता है कि जब बीम ऑफ लाइट, मतलब सन रे जो निकलता है वो तो बीम में निकलता है, बहुत सारे रे एक जगह यदि मिल जाएंगे उसको बोलेंगे बीम। तो बीम ऑफ लाइट जब सूर्य से रिलीज होता है ना, वो बीम में आता है, तो वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, जो पॉल्यूशन है, कोलाइड मतलब कोलाइडल पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल कहिए या वेपर पार्टिकल कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, वो जो बीम ऑफ लाइट है, लाइट कर रहे हैं उस पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, मतलब टक्कर खाते हैं, उससे एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होता है इसलिए कोलाइड हो रहा है। तो जैसे ही टक्कर खाते हैं क्या होता है, देखिए यहां पर एक पिक्चर बनाइए, आप आंख से देखिएगा, यहां पर एक बना रहे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए छोटा छोटा पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, छोटा पार्टिकल है, इसका साइज मान लीजिए 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में। अब सन का रे यहां पर आया, तो ये जिस तरह यहां पर आया ये इसे टक्कर खाएगा, टक्कर खा के ये डिपेंड करेगा कि ये जो पार्टिकल है ये किस तरह मूवमेंट है, चपटा है या गोल है या जैसा भी है, और उसके बाद ये क्या करेगा, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, हो सकता है इधर रिफ्लेक्ट करेगा, हो सकता है इधर कर दे, हो सकता है इधर कर दे, हो सकता है इधर कर दे। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ दैट पार्टिकल, दैट वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना, दैट कोलाइडल पार्टिकल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर दिखाया, ये डिपेंड कर रहा है कि ये किधर डाइवर्ट हो रहा है, ये हो सकता है इधर हो जाए लेकिन एक ही जगह होगा, तुरंत भी हो सकता है इधर से इधर भी हो जाएगा, इधर से इधर भी। ये इसका मतलब है वो कोलाइडल पार्टिकल कैसा मूवमेंट दिखाता है। यदि वो मूवमेंट ज्यादा दिखाता है तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह के नेचर में जितने एटमॉस्फेयर में कोलाइडल पार्टिकल हैं, इन पॉल्यूशन फॉर्म में जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, जितने पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट का जो अपने ट्रेजेक्टरी होती है, लाइट जो अपना ऊपर से ट्रेवल करता है नीचे जमीन में आने की कोशिश करता
है ना। जमीन में तो लाइट को आना है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होना है, लेकिन बीच में ही इस पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और रिफ्लेक्ट होने से लाइट हमें दिखने लगते हैं, और उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहां पर क्या है, ये जो दिख रहा है लाइट, ये जो लाइट दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं एयर में, बहुत सारे पॉल्यूशन डस्ट पार्टिकल हैं, जो कि लाइट के रे को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर, बहुत सारे हैं, इसके बगल में कुछ हैं, इसके बगल में बहुत सारे, डेंस डेंस क्वांटिटी में है, बहुत सारे हैं, बहुत डेंसिटी है इनकी, और उसके बाद इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो बोलेंगे ये वाला यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां इसलिए नहीं दिख रहा है कि ऊपर में जो पत्ता या गाछ कोई है, उसको रे को वहीं पर क्या किया, बीम ऑफ लाइट को वहीं पर रोक दिया, तो ये नहीं दिखेगा। जहां पर नहीं रुका है वहीं पर दिखेगा। तो नॉर्मल बाहर में क्यों नहीं दिखता है, बाहर में इसलिए नहीं दिखता है कि वहां पर बीम ऑफ लाइट जो है कंप्लीट नीचे आ जाता है, और जो भी टिंडल इफेक्ट है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इन इक्वल मैनर है, तो लाइट कंप्लीटली क्या होता है, पूरा ही टिंडल ऐसा लगता है। तो दैट टिंडल इज नॉट विजिबल, दैट टिंडल इज नॉट विजिबल, मतलब जो विजिबल रहेगा उसी को तो इफेक्ट बोलेंगे ना। यदि पूरा ही ऐसा ही लाइट रहेगा, पूरा ही ऐसा लाइट दिखने में लगेगा, तो आपको लगेगा कुछ इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा इसलिए लगता है कि बीम ऑफ लाइट आ रहा है और उसको रोक दिया, लेकिन जहां से पास हो रहा है वो क्या कर रहा है, कोई डिस्पर्सन मीडियम को दिखा रहा है, ठीक है ना, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस वही बात यहां पर लिखे हैं जो हम समझाए, इसको बुकिश लैंग्वेज में लिखे हैं, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। एक बार समझा दे रहे हैं, देखिए, when a beam of light passes through a colloidal solution, colloidal particle, collide particle, it shows the Tyndall effect because the colloid particles which are more than 1 nanometer size in present साइज बिटवीन, यहां पर मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1 माइक्रोमीटर, जरूर लिखिएगा, हम यहां पर नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इन द कोलाइड सॉल्यूशन डू नॉट अलाउ द बीम टू कंप्लीटली पास थ्रू, है ना। 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर वाला साइज का जो कोलाइडल पार्टिकल है एयर में मौजूद, वो बीम को पास थ्रू नहीं करने देता है ना, बीम को रोक लेता है। द लाइट रे कोलाइड्स with the colloidal particle and scattered and deviate from its normal trajectory, वो जो उसका रास्ता था उस रास्ता को रोक देता है और स्कैटर हो जाता है इधर उधर, which is a straight line, which was the straight line, जो नॉर्मल जा रहा था, ये which was, ये was होगा, which was, क्योंकि रुक गया ना, जो जा रहा था उसका नॉर्मल ट्रेजेक्टरी क्या था, स्ट्रेट लाइन था, उसको रोक दिया, किसने रोका, कोलाइडल पार्टिकल ने रोक दिया, और क्या किया, इधर उधर डेविएट कर दिया, और उस इफेक्ट को बोल रहे हैं टिंडल इफेक्ट। समझ गए, उम्मीद है समझ में आया होगा। दैट स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज फिनोमिना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड सॉलिड स्कैटर, बस वही कहानी लिखा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, ये एक ब्रोनियन मूवमेंट यहां पर देखिए बना हुआ है। एज पर ब्रोनियन साहब, ब्रोनियन सर ने एक थ्योरी दी थी कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सॉल्यूट पार्टिकल कैसे मूवमेंट करते हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, वो जिग जैग मूवमेंट में रहते हैं, जिग जैग मूवमेंट में रहते हैं। ये ब्रोनियन मूवमेंट है, और इसी मूवमेंट के वजह से यदि ये जिग जैग मूवमेंट में नहीं रहेंगे तो हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। जिग जैग मूवमेंट में है तभी टिंडल इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। आ गया, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को देखिए। न्यूमेरिकल्स क्या, देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के पर, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो निकालना है, बस उसी में। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व कितना में हुआ, 25 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कितना है, 25 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बन गया, 25.5 ग्राम। 25.5 ग्राम में क्या पूछ रहा है हमको, सॉल्ट का परसेंटेज कितना है। द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, एग्जांपल डाल दिए, फॉर्मूला डाल दिए, 0.5 ग्राम बटा 25.5 ग्राम डिवाइड करिएगा 1.96%। सिंपल सी बात है, समझ गया ना। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, बढ़िया समझिए, बिल्कुल सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, यहीं से शुरू होता है न्यूमेरिकल्स की जर्नी, आपकी यहीं से शुरू होती है। ये सभी न्यूमेरिकल्स परीक्षा में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, इवन कि आप नीट, जेई, मेडिकल जो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें उसमें पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना।
0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट 25 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाए गए, मिक्सचर हो गया, क्या बना, सॉल्यूशन बना, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना। तो उसमें बोल रहा है सॉल्ट का परसेंटेज कितना है, पहले मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कितना सॉल्यूशन हुआ, 25.5 ग्राम हुआ, और ऊपर में डाल लिख दिया हम 0.5 ग्राम, नीचे 25.5 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, चूंकि परसेंटेज निकालना है, हो गया 1.96। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 16 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन। अब बताइए 120 ग्राम का कोई वाटर सॉल्यूशन है। वाटर सॉल्यूशन क्यों बोल दिया हम, क्योंकि सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, इसलिए इसको वाटर सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। जिसका ज्यादा ज्यादा वोट है उसी का तो सरकार होगा ना। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्यूट क्या है, 16 ग्राम का यूरिया है ना। फाइंड आउट द परसेंटेज। अब बता रहा है कि 16 ग्राम का जो यूरिया है ये क्या परसेंटेज है, तो चूंकि इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भी दिया हुआ, बस डिवाइड कर दीजिए, हो गया। जैसे ऊपर वाला किए तो ऊपर में तो जोड़ना पड़ा था, इसमें जोड़ना भी नहीं पड़ रहा आपको, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ना भी नहीं पड़ रहा, जोड़ के लिख दिया 120 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, एक सॉल्यूशन बनाया गया, कैसे, बाय मिक्सिंग, क्या क्या मिक्स किए, 5.6 मिलीलीटर अल्कोहल विथ 75 मिलीलीटर वाटर। एक सॉल्यूशन बनाए 75 ml वाटर, और इसमें कितना मिलाए हम, अल्कोहल 5.6 ml अल्कोहल इतना मिलाए, और एक सॉल्यूशन बनाए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अब ये अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, वही मैथमेटिक्स है, एक ही बात घिसा पिटा घूम के कह रहा है। ठीक, उम्मीद है आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% मास परसेंट 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को समझे बिना आगे मत बढ़िए, कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। क्या कर रहा है, कैलकुलेट करना है मास परसेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन बनेगा, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, कितना बनेगा, उसका साइज कितना रहेगा, 100 ग्राम का रहेगा, कोई सॉल्यूशन का 100 ग्राम ही रहेगा। और क्या सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर ज्यादा होगा। इसमें बोल रहा है कि हम इसमें 20%, 100 ग्राम में 20% क्या होगा हमारा, सोडियम सल्फेट होगा, सोडियम सल्फेट होगा, 20% सोडियम सल्फेट होगा। 100 ग्राम का सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम का 20% क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट रहेगा। तो 20% में रहेगा, तो इसका मास कितना ग्राम में होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो ग्राम में है, 100 ग्राम में, तो 20% इसका रेशियो रहेगा, 80% वाटर 20% सोडियम सल्फेट। तो इसका सोडियम सल्फेट का मास इन ग्राम कितना होगा, बस ये पूछ रहा है, समझ रहे ना क्वेश्चन। मास सोडियम सल्फेट का पार्टिसिपेशन इन दैट सॉल्यूशन इन हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मच ग्राम्स, समझ गया। ठीक, आगे बढ़ते देखिए। लेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड बी एक्स ग्राम, मान लिया चलिए कि एक्स ग्राम है, ठीक है, एक्स मान के बढ़ेंगे। द मास ऑफ सॉल्यूशन वुड बी एक्स प्लस 100 ग्राम। तो यदि एक्स ग्राम है तो मास कितना होगा उस सॉल्यूशन का, एक्स प्लस 100 ग्राम होगा। अब बोलिएगा एक्स प्लस 100 ग्राम कैसे होगा, तब तो फिर 100 ग्राम से ज्यादा का सॉल्यूशन हो जाएगा, 100 ग्राम से ज्यादा का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए वो प्लस ही पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 20 ग्राम हमारा परसेंटेज होना चाहिए, एक्स ग्राम है बटा जितना है आपका, ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका लास्ट में आएगा आंसर 25 ग्राम, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन उम्मीद है क्लास 9 10th में है, ये सक रहे हैं, बिल्कुल ये फॉर्मूला समझ रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन सक रहे हैं, समझना बस यहां तक है ना। एक बार दोबारा इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए, परसेंटेज को समझिए, मास परसेंटेज को समझिए, मास परसेंटेज समझिएगा तो पूरा ये मैथमेटिक्स, ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, बढ़िए आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल्स है। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। देखिए, एक सॉल्यूशन बनाइए, एक जार लेते हैं,
कितना बनाना है? 250 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है। क्या क्या डालना है इसमें? वाटर और ग्लूकोज डालना है। अच्छा, ग्लूकोज कितना डालना है? 40% डालना है। तो वाटर कितना हो गया? 60% हो गया। कंफर्म है, 100% ही तो रहेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। और टोटल मास वेट कितना रहेगा? 250 ग्राम है। अब 250 ग्राम का 40% निकाल लीजिए, ग्लूकोज निकल जाएगा, और जो होगा उसमें माइनस कर दिए, 60% वाटर निकल जाएगा। मास तो वेट तो निकल गया। बस वही है, यहां पर कुछ नहीं है। देखिए एक चीज बताए थे, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, वो जिस स्टैंडर्ड क्लास के होते हैं उससे बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स टाइप्स के होते हैं, है ना। यदि आप 9th का मैथ क्लियर कर रहे हैं तो 9th में जो न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री या फिजिक्स में रहेंगे वो 7th स्टैंडर्ड के रहेंगे, है ना। बस आपको न्यूमेरिकल्स को समझ लेना ही काफी है, ठीक है। बट देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ 12 ml ऑफ अल्कोहल सो एज टू ऑब्टेन 12% अल्कोहल। देखिए किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए पहले सॉल्यूशन देखिए एक ले लेते हैं, चलिए जार। चलिए इसमें क्या है, सॉल्यूट, आप लिख लीजिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहले देखिए लिखिए क्या क्या है। किसी भी सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। देखिए हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ 12 ml ऑफ अल्कोहल। 12 ml अल्कोहल यहां पर दिया हुआ है ना। और बता रहा है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड, कितना पानी मिलाएंगे, है ना। विथ किसमें? 12 ml ऑफ अल्कोहल में, सो एज टू ऑब्टेन 12% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन। 12% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन। अब आपको लगता होगा कि कितना पानी मिलाएंगे, तो जिस चीज को मिलाते हैं हम वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। जिसमें मिलता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी उल्टा भी रहता है। यहां पर देखिए ये वाटर जो है, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम मिला रहे हैं सॉल्यूट में, क्योंकि ये 12 ml ही पार्टिसिपेशन, 12% ही पार्टिसिपेशन खोज रहा है। अल्कोहल का पार्टिसिपेशन 12% है, तो नेचुरली इसका आंसर 88% आएगा। 88% वाटर होगा, लेकिन इसको सॉल्व करना होगा। आंसर तो एक लाइन में क्लियर है, समझने वाले के लिए क्लियर है, लेकिन इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां पर इसको यदि समझेंगे आप तो वाटर को क्या समझेंगे? वाटर को एज ए सॉल्वेंट समझेंगे। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्यूट क्या है? अल्कोहल है ना। इसको पहले समझिए, सॉल्वेंट सॉल्यूट को थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना, तो कभी कभी जिसको मिलाएंगे समझ लेंगे वो तो सॉल्यूट हो गया, है ना। वाटर और शुगर में सॉल्यूट क्या है? शुगर है। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर को वाटर में मिला रहे हैं। हम लोग कभी बोलते हैं कि शुगर में वाटर मिला रहे हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर तो वही आएगा ना, सॉल्यूशन तो वही बनेगा। शुगर में वाटर मिला या वाटर में शुगर मिलाएं, बस वही वाला बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, ठीक है ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट 12 ml पहले से दे दिया है। सॉल्यूट नीचे रखा हुआ है, इसमें 12 पेंदी में लिखा हुआ है, रखा हुआ 12 ml क्या? अल्कोहल। अब इसमें पानी मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे कि जो सॉल्यूशन बनेगा ये 100% ही बनेगा और उसका 12% ही रहेगा। यदि हम खूब ज्यादा मिला देंगे तो इसका परसेंटेज गिरता जाएगा ना। ये 12% हमको चाहिए ही चाहिए, मतलब 88% ही हमको मिलाना है। सिंपल सा आंसर है एक लाइन में, लेकिन इसको प्रूव करना है। देखिए लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 12 प्लस एक्स, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। अब वही परसेंटेज डाले, 12, बस कैलकुलेशन की 88 आ जाएगा आंसर। यही तो है, ठीक है ना। अच्छा लास्ट में देखिए एक साइलेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्क्रीन शॉट करके इसकी प्रिंट आउट लेकर के दीवार में चिपका दे, जिंदगी भर काम आने वाला है ये वाला पेज, है ना। क्या देखिए, यूनिट टेरामीटर कितना मीटर में होता है, सेंटीमीटर में कितना होता है, मिलीमीटर में होता है कितना, है ना। ये बिल्कुल टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, माइल, नॉटिकल माइल, फैदोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जितने सारे मेजरमेंट्स हैं सब। अच्छा ये इसको पढ़ ही लेंगे। अब इसका पावर का देखिए, थोड़ा सा भूल भाल जो हो जाता है बच्चों से वो हम लिख दिए। 10 टू द पावर 1 मतलब क्या हुआ बताए? तो 10 टू द पावर 1 मतलब 1 के बाद ये जो पावर डिनोट करता है कि ये डिनोट करता है नंबर ऑफ जीरो आफ्टर 1। 10 टू द पावर 1 मतलब 1 के बाद एक ही जीरो। 10 टू द पावर 2 मतलब 1 के बाद 2 जीरो। 10 टू द पावर 2 मतलब बहुत लोग सोचते हैं
10 के बाद 2 जीरो नहीं, वैसा नहीं, 1 के बाद 2 जीरो, भूल मत करिएगा। 10 टू द पावर 5 मतलब 1 के बाद 5 जीरो। 10 टू द पावर 10 मतलब 1 के बाद 10 जीरो। 10 टू द पावर 15 मतलब 1 के बाद 15 जीरो। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, माइनस वाले पार्ट में क्या है देखिए, 10 टू द पावर -1 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट के बाद 1 होगा, है ना। 10 टू द पावर -2 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट -2, एक जीरो होगा एक 1 होगा। भूलिएगा मत, ये वाला एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने मैथ का क्लास 9 का जो पहला वीडियो बनाया है उसमें दिखाए हैं, उसको बढ़िया से बताया। एक बार देख लेने से जिन्होंने देखा है उसके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। और फिर भी इसको बिल्कुल याद कर ले। मैं तो कहूंगा इसको याद नहीं करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन प्रोसेस, मतलब सेपरेशन प्रोसेस।